अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लाजवाब ये क्रीमी रशियन फ्रूट सैलड की रेसिपी है। चाहे पार्टी हो या कोई ख़ास दावत, अगर ये सलाद दस्तरखान पे ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। दस्तरखान की जान होती है ये रशियन फ्रूट सैलड। रेस्टोरेंट में भी खाते हैं और हम मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भी हम इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन जो मज़ा और जो टेस्ट घर की ये ज़बरदस्त रशियन फ्रूट सैलड का है उसकी तो बात ही क्या है। और अगर आप इसको मेरे अंदाज से और मेरे रेसिपी से बनाएंगे तो फिर तो और भी मज़ेदार बनेगी। आप इसको अपने पसंदीदा फ्रूट के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो चलें फिर मिलकर बनाते हैं। बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट ये रशियन फ्रूट्स सैलड। तो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ले लेंगे हम ये स्वीट कॉर्न, हाफ कप लिया है मैंने। और अब हम ले लेंगे ये कैरेट यानी कि गाजर, हमने इसको इस तरह बारीक कट कर लिया है। ये भी तकरीबन हाफ कप लेंगे। मैंगो ले लिए हैं, क्यूब्स की शेप में कट करेंगे, ये देखें इस तरह से। और साथ ही हम ले लेंगे ग्रेप्स, इसको मैंने सेंटर से कट कर लिया है, ये भी हाफ कप लिए हैं। अब आ जाते हैं, मैंने इसमें बादाम और इसके किशमिश ऐड करूँगी। पेपर पाउडर ले लेंगे, हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। शुगर ले लेंगे, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 कप मैंने मेयोनीज़ ली हैं। साथ ही हमने एक एप्पल ले लिया है, इसको इस तरह से बारीक कट कर लेंगे स्लाइसेस की शेप के अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम, 1 कप ऐड करेंगे, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। कैबेज ली है मैंने, ये भी हम इसके अंदर बारीक कट करके ऐड कर देंगे। सैलड को और ज़्यादा मज़ेदार और फेवर करने के लिए इसमें हमने 1 कप बॉयल मैक्रोनीज़ ले लिए हैं, बच्चों के और बड़ों के फेवरेट। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी क्रीमी रशियन फ्रूट सैलड के अंदर ऐड होंगी, जो मैंने आपको बताई हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसमें से कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे एवरीवन, इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे ये हम 1 कप क्रीम मैंने ली है। आप कोई सी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं, ये शामिल करेंगे। ठंडी होगी तो ज़्यादा मज़े की बनेगी। मायोनीज़ ले लेंगे, 1 कप मैंने ली है। आपको जितनी पसंद हो आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 कप इनफ है इतनी उसके अंदर। तो अभी इनको तमाम दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं, क्रीम और मायोनीज़ को। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसके अंदर अब हम जो ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, इसके अंदर हम ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे और शुगर भी ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर जो है चीनी, ये इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और नमक मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मायोनीज़ में नमक होता है, तो इसलिए फिर मैं इसमें नमक ऐड नहीं करूँगी। आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमने ये चीनी ऐड कर दी है। साथ ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि चीनी भी और जो ब्लैक पेपर है वो क्रीम के अंदर और मायोनीज़ के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर फ्रूट्स की बारी आती है, जो हमने आपको शुरू में बताए हैं। तो ये देखिए क्रीम और मायोनीज़ अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं, चीनी भी इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है एवरीवन। अब हम इसके अंदर फ्रूट्स 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ये कैरेट, जो हमने हाफ कप ली थी, मैंने आपको सारी क्वांटिटी बता दी है शुरू में। कैरेट के बाद स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। स्वीट कॉर्न ऐड करने के बाद इसमें हमने जो बॉयल पास्ता किया था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे हम ये कैबेज बारीक कट की हुई, आप हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने कैबेज भी इसके अंदर शामिल कर दी है। और इसमें आ जाएंगे एप्पल जो बारीक कट किए थे, ये भी चले जाएंगे। और ग्रेप्स भी ऐड कर देंगे। इसमें शामिल करेंगे ये बादाम और जो किशमिश है ये हाफ़ कर देंगे इसमें ऐड, और हाफ़ हम इससे गार्निश के लिए रख देंगे। इसी तरह हम मैंगो भी ले लेंगे, इसमें से हाफ़ मैंगो ले लेंगे जो हमने क्यूब्स की शेप में कट किए थे, ये भी इसके अंदर डाल देंगे ताकि ज़बरदस्त सा इसके अंदर रशियन फ्रूट क्रीमी सैलड के अंदर फ्लेवर आ सके। मैंगो का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अब क्या है, इसको मिक्स करना है। अब सबसे मेन चीज़ है इसको मिक्स करना। जितनी अच्छे तरीके से ये सारी जो फ्रूट्स हैं ये क्रीम और मायोनीज़ में मिक्स होंगे, उतना फ्लेवर ज़बरदस्त इसका बनकर रेडी होगा। और जब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे मेहमानों के साथ, घर वालों के साथ, और वाह जी वाह, फिर तो और भी मज़ा आ जाएगा जब ये ठंडी ठंडी हम खाएंगे। तो गर्मियों के मौसम में आप इसको बनाकर खिलाएं बच्चों को, बड़ों को, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर ली है तमाम चीज़ों को मायोनीज़ और क्रीम के साथ।
क्या ज़बरदस्त लग रही है। एवरीवन, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, अपने घर वालों को बनाकर खिलाइएगा। दावत में भी ये बहुत शौक़ से सब लोग खाते हैं। पार्टी हो या आप किसी आउटिंग पर जा रहे हो तो वहाँ पर भी आप इसको बनाकर लेकर जा सकते हैं और सब लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार सी लाजवाब सी रशियन सैलड बनकर रेडी हो गई है एवरीवन। इतनी मज़ेदार कि आप लोग खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्या ज़बरदस्त लग रही है, हर चीज़ परफेक्ट क्रीम के साथ और मायोनीज़ के साथ मिक्स हो गई है। तो चलें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये बाउल ले लेते हैं एवरीवन और इसके अंदर हम जो है ये मज़ेदार सी जो हमने रशियन क्रीमी सैलड बनाई है फ्रूट वाली, ये इसको शामिल कर देते हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर मेरे तरीके से बनाना है तो सब घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी और आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा इसको बनाने में। तो ये देखिए हम सारी जो है डिश आउट कर लेंगे। इसके अंदर ये हमने रशियन फ्रूट सैलड निकाल ली है। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, जो हमने चीज़ें रखी थी बचा के कि हम लास्ट में इसके ऊपर गार्निश करेंगे। और किशमिश ले लेते हैं, इसको इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। इस तरह से बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है जब वाइट के अंदर इसका जो टेस्ट आएगा ना वो बहुत मज़े का लगेगा। तो ये देखिए बादाम और किशमिश हमने ऐड कर दी है इसके ऊपर। साथ ही हम इसके ऊपर जो है ऐड कर देंगे ये बारीक कटी हुई कैरेट, जिससे बहुत ज़बरदस्त लुक आएगी, देखने में बहुत टेस्टी और जो है डिलीशियस लगेगी। ग्रेप्स हैं, इनको 1 बाय 1 करके हम इसको सेट कर देते हैं। वाह जी वाह, क्या मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा ज़बरदस्त सी और मार्केट से ज़्यादा मज़ेदार जो है रशियन क्रीमी फ्रूट सैलड घर में बनकर जब रेडी हो जाती है तो फिर बाहर से खाने की क्या ज़रूरत है। अपने घर में ज़बरदस्त साफ़ सुथरी तरीके से बना के बच्चों को खिलाएं। तो ये देखें जो मैंगो चिंग्स हमने कट किए हैं ये हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे और क्या ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। आपको पता है मैंगो तो सबके ही फेवरेट होते हैं, मनपसंद होते हैं। तो एवरीवन ये देखिए जी मज़ेदार सी रशियन क्रीमी फ्रूट सैलड बनकर रेडी हो गई है। कितनी टेस्टी और कितनी यमी डिलीशियस, अपने घर में बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। दावतों की जान है, पार्टी की जान है, घर वालों की जान है, दस्तरखान की जान, ये रशियन क्रीमी फ्रूट सैलड की रेसिपी। तो आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करके जब सबके सामने सर्व करेंगी तो वाह बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलें फिर मैं अब इसको आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, आई होप। तो ये देखिए ये मैंने निकाल लिया, मैं टेस्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी एवरीवन। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।